तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और ये 3 पार्ट कर लीजिए। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला तो है आपका पॉलिनोमियल, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, पर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो पावर है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर होती है, ये जो n पावर होती है, ये बिलोंग करनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर को। ये जो साइन है, ये बिलोंगिंग का साइन होता है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये बिलोंगिंग का साइन होता है। आप बस ये समझ लीजिए n जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। इसको ट्राई कीजिए आप। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये px हो जाएगा, इधर आपका x प्लस के 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से पहले हम थोड़ा मैनिपुलेट करके देखेंगे, फिर आगे करेंगे। अब आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं करता हूँ। हम क्या करेंगे, इसका क्यूब लेंगे। जब इसका क्यूब लेंगे तो ये जो पावर है, ये क्यूब हो जाएगी। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम इधर भी क्यूब लेंगे, ये px हो जाएगा। अब हम इस पर जो क्यूबिक की इक्वेशन फॉर्मूला होता है, वो उस फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस के 3 ए प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ही खुल जाता है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार। और इसको इधर साइड वाले को हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो जैसे कि हमने इस पॉलिनोमियल को खोल लिया है, तो ये पॉलिनोमियल बन के आ गया है, आप देख सकते हैं। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पावर देख लीजिए आप, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई है। तो पॉलिनोमियल जो है आपका, ये जो पता फंक्शन है अभी जो भी है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। इस तरह पे अब एक इक्वेशन रह गई है, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसकी तो पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उसे पॉलिनोमियल होना है तो उसकी जो पावर है, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है ना, बस आप इस बात को याद रखना। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, इन दोनों को आप ट्राई करना। ये हाफ है पावर, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए थोड़े आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसमें से कौन सा ग्राफ कौन सा कैटेगरी है, मतलब कौन सा ग्राफ क्वालिटेटिव है, लीनियर है या क्या है, वो आपको बताना है। मैंने 3 पार्ट लिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ क्या है, मतलब लीनियर या क्वाड्रेटिक।
तो आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक है। अभी क्वाड्रेटिक कैसे है ये भी देख लीजिए आप। क्वाड्रेटिक के लिए इक्वेशन ये आती है, मतलब इस टाइप से आती है कोई भी इक्वेशन, और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से ग्राफ बनता है, पैराबोला टाइप में ग्राफ बनता है। वो पैराबोला किधर की भी तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा यहाँ पे ये जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे क्या वैल्यू है, उसका साइन क्या है, इस पर डिपेंड करता है वो सब तो। लेकिन अब आपको बस सिंपल इसमें तो ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। अब जैसे कि अगला वाला ग्राफ है ये लीनियर है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एक्स वाली। अब आप ये थर्ड वाला बताइए ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये भी एक क्वाड्रेटिक ही है। इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 4ax² लिखी जाती है। ये एक पैराबोला है। बस आप इसको थोड़ा ऐसे याद रखना, मतलब इस तरीके से कभी अगर आपको दिख जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये आप आगे चल के पढ़ोगे इस टाइप का भी पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने एक इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन ले ली और हमने ग्राफ बना लिया। अब इस इक्वेशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए, इसमें आपको साइन बताने हैं ए बी और सी के। अब आपको साइन बताने ए बी सी के। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया हुआ, क्योंकि सेक्शन स्टार्ट हुए बहुत, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने होने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा। जिसकी क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। ये पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये क्या बताता है, ये जो हमारा ए है इसके लिए ए पॉजिटिव होगा, इसके लिए ए पॉजिटिव होगा, इससे हमें ये पता चलता है। अब बात आती है बी की। बी को हम बाद में देखते हैं, पहले सी की बात कर लेते हैं। सी क्या होता है, सी सिंपली वो होता है जहाँ कोई ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही आपका सी होता है। अब यहाँ पे ज़ीरो पे ही कट कर रहा है तो वाई ये ज़ीरो है। ज़ीरो आपका ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो ये सी क्या हो गया, सी की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई इसमें। अब बात आती है बी की। बी कैसे निकालें, बी के लिए आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं पता हो तो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/2a, -d/4a। ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ये डी जो है वो है डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा आपका 4a। मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक बार कि ए डी क्या है। कोई भी इक्वेशन लिखी गई है तो इसमें ये डी जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट, वो निकालते हैं हम b² - 4ac से। ये होता है डी। और इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हमने डी निकाला। कभी कभी जब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है और वो हमसे फैक्टराइज नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं पहले। फिर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हमें निकालने होते हैं रूट्स, वो इस डी की मदद से निकाले जाते हैं। x इक्वल्स टू -b ± √d/2a। इससे हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। ये डी निकालनी पड़ती है, डी यहाँ से आती है। अब कई केस आते हैं कि डी आपकी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर डी आपकी पॉजिटिव है तो हमारे रूट्स आएंगे 100% आएंगे। डी ज़ीरो है तो रूट्स हमारे आएंगे और दोनों ही सेम रूट होंगे। और अगर डी नेगेटिव है तो हम कह देंगे नो रूट। एक्चुअली में तो रूट होते हैं, एक्चुअली में रूट होते हैं, मतलब वो जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी रूट होते हैं, फिर हमारे रियल रूट नहीं होते हैं। वो इमेजिनरी रूट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इस बात को आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अगर डी निगेटिव आ जाए तो सीधे कह देना कि कोई भी रूट नहीं है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब 11th क्लास में आता है तो ये पढ़ाया जाता है कि डी निगेटिव है तो उसके रूट्स क्या हैं क्या नहीं है।
एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ही सब आता है, वहाँ पे भी आपको ये सब बेसिक निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें हम इससे डील करते हैं ज़्यादातर। तो आई होप आपको ये डी वाली बात समझ में आ गई होगी, और इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। ये वर्टेक्स के पॉइंट निकालने के फॉर्मूले हैं, ये वर्टेक्स के पॉइंट निकालने के फॉर्मूले हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बी हमें पता है, ये वाली चीज़ ये वर्टेक्स है, ए को मैं वर्टेक्स मान ले रहा हूँ, ये ए जो है वर्टेक्स है, तो ए पे ए का ये जो इधर साइड वाले ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है इसमें ज़ीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होने के लिए बी को भाई ज़ीरो होना पड़ेगा। ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो आपका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बी क्या होगा, ज़ीरो होगा, बी भी ज़ीरो होगा और सी भी ज़ीरो होगा। तो इसकी इक्वेशन सिर्फ y इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी स्पेस नहीं है, ए प्लस के एक्स स्क्वायर ही लिखी जाएगी। ए भी ज़ीरो और बी भी ज़ीरो, दोनों ही ज़ीरो। साइन की बात करें तो कोई साइन नहीं आएगा, बी और सी का दोनों ही ज़ीरो आएंगे, सिर्फ ए का साइन आएगा, वो होगा पॉजिटिव। ये वाली बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि क्यों ये ज़ीरो हो गया बी, क्योंकि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे ज़ीरो, और ज़ीरो होने के लिए ए तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बी को ही ज़ीरो होना पड़ेगा, तो बी ज़ीरो हो जाएगा। चलिए, आपको नहीं भी समझ में आएगा तो अब इस वाले एग्जाम्पल समझ लेंगे। इसमें भी सिंस ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है पैराबोला, तो एक्स तो ए क्या हो गया, पॉजिटिव। बी की बात कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट बी अपॉन टू ए माइनस के डी अपॉन फोर ए हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है। सी क्या होगा, ये पैराबोला कहीं एक्स एक्सिस को ऊपर जाके कट करेगा, कहीं ऊपर जाके कट करेगा, तो सी भी हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव लाइन पे कट कर रहा है तो सी भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। अब बात आई बी की, बी क्या होगा। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते, ऐसा मत करना कि वर्टेक्स नीचे आ रहा है तो इस नीचे वाई के नीचे आ रहा है तो हम इसको नेगेटिव बोल देंगे, नहीं, वो हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको चेक करके बताते हैं आपको। ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, अब भी एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अब भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ये जो आपकी वैल्यू है माइनस के बी अपॉन टू ए, जो माइनस के बी अपॉन टू ए वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अब उसके लिए बी का साइन ऐसे एडजस्ट हो जाएगा जिससे कि ये पूरा पॉजिटिव हो जाए। ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव होना है, सॉरी ये पूरा भी पॉजिटिव होना है माइनस के बी अपॉन टू ए, तो ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइनस के बी अपॉन टू ए ये क्या है, ये जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। अब वो हमें पता है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसे था, यहाँ कहीं आ रहा था, और ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव होने के लिए हमें पता है कि ए क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें इस पूरे को अगर पॉजिटिव बनाना है तो माइनस माइनस और बी क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तभी ये पूरा जो है पॉजिटिव होगा। तो बी का साइन क्या हो गया यहाँ से, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बी का साइन यहाँ से होगा नेगेटिव, तो बी का साइन भी यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब ये देखिए कहीं नीचे जाके कट करेगा तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बस बचा बी। अब बी का साइन देखना है। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो अभी भी पॉजिटिव है, जब एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बनाना है, उस हिसाब से बी अपना साइन एडजस्ट करेगा, हम नहीं करेंगे, बी खुद करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी अपना साइन उस हिसाब से लेगा जिस हिसाब से कि ये एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव हो जाए, और यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन टू आएगा, इसे पॉजिटिव होना है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे एक और नेगेटिव लगा हुआ है, भाई ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बी भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना।
कैसे अगेन ये वाला पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है अभी आपका, इसमें भी देख लीजिए आप, ए तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, बी को भी देखते पहले सी देखिए, सी क्या, अब इसमें सी क्या होगा, सी इसमें ज़ीरो नहीं होगा, सी इसमें ज़ीरो नहीं होगा, सी कोई पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर आके कट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा कोई। अब बात आती है बी की, ए क्या है, बी आई एम सॉरी एक्स क्या है, एक्स तो ज़ीरो है ना, एक्स एक्सिस का, इसका ये कोऑर्डिनेट यहाँ इस पॉइंट पे ए पे एक्स एक्सिस तो ज़ीरो है, मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ज़ीरो, खाली वाई का कोऑर्डिनेट रह गया, तो कहने का मतलब माइनस के बी अपॉन 2a ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होने के लिए बी को ज़ीरो होना पड़ेगा, सिंपल। तो इसके क्या आ गए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी ज़ीरो, ठीक है ना। आपके लिए 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं मैंने, इन दोनों घर पे आप ट्राई करना, अगली वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। अच्छा, सी निकालने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सी इसको नेगेटिव एक्सिस की तरफ कट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे जो मैंने आपको बताया, आपको उसको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे कि सिंस द ग्राफ कट वाई एक्सिस ऑन नेगेटिव साइड देन द साइन ऑफ द सी विल बी नेगेटिव, आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट मत लिख देना कि सी नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं लिखना डायरेक्ट, आपको लिखना पड़ेगा, लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी का माइनस के बी अपॉन 2a करके वो भी समझाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ये दोनों आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन से मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। जैसे कि हमने ये ले लिया, नया भी आ गया क्वेश्चन और आपको समझा भी दूँगा। और इसमें बताना साइन, तो इसमें हम लिखेंगे, इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास, इसमें हमें लिखना है सिंस पैराबोला इज अपवर्ड विच इम्प्लाइज, ये साइन होता है इम्प्लाइज का, मतलब इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ए क्या है, पॉजिटिव है, बस। अब आती है बात बी की, माइनस के बी अपॉन 2a, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमें पता है यहाँ से, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसको नेगेटिव होने के लिए ये पॉजिटिव है ही हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है। अब आप लिखोगे कैसे इसको, समझा तो मैंने आपको पहले दिया, लिखने की बात है। अब लिखेंगे सिंस ए इज़ पॉजिटिव एंड आर एक्स कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव, आर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस के बी अपॉन 2a, ये लिख देना आप, इज़ नेगेटिव, देयरफॉर बी शुड बी, क्या होना चाहिए, बी यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, आपको ये लिखना होगा। अब बात आती है सी की, कि सी के लिए हम क्या करेंगे, जब सी हमसे बोला जाएगा तो हम लिखेंगे नाउ सी सिंस द ग्राफ, या फिर पैराबोला लिखते हैं हम, कुछ भी लिख दे सकते हैं आप उसकी जगह, कट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव साइड विच इम्प्लाइज सी शुड बी पॉजिटिव, बस आपको इतना लिखना पड़ेगा, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ। फाइंड वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स निकालनी है। वर्टेक्स मतलब वही उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले से। डी बी आपको निकालना बता दिया है, ए आपको पता है क्या है, बी आपको पता है ये है। ये बात आप ज़रा ध्यान रखना थोड़ी, कि जो बी होता है, बी जो होता है, यहाँ पे साइन अलग लगा हुआ है, इससे हमें मतलब नहीं है। बी इसमें क्या है, 4 है,
अगर कहीं पे इक्वेशन में माइनस पहले लगा हो तो माइनस का 4b होगा। यहाँ पे हमेशा प्लस ही होना चाहिए, ठीक है ना। बस आप इन 3 सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही बहुत है। इस जैसे ही होंगे वैसे ही आपका कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड कोई आपका शायद जहाँ तक सवाल तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये 3 सवाल दे दिए। चलिए अब थोड़ा सा रिलेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें रूट्स का सम क्या होता है, वो वाले सवाल हम थोड़े से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई fx है, जैसे कि ये वाला सवाल ले लेते हैं, ऊपर वाला ही। इसमें आपको अब ये प्रूफ करना है कि इसकी जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या होगा, माइनस के b अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट वो c अपॉन ए होगा। ये आपको वेरीफाई करना होता है, प्रूफ तो नहीं करना होता है, वेरीफाई ही करना होता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये शायद 1 मिनट, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, माइनस कर लीजिए। वो थोड़ा फिर लेंदी हो जाएगा, हमें डी निकालना पड़ेगा उस हिसाब से। मैं वो आपको अभी कराना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब सिंपल ही सवाल होते हैं। यहाँ पे भी आप माइनस ही कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस कर लेना। अब हमने इसको जैसे ब्रेक करेंगे फैक्टराइज मेथड से, तो ये ऐसे हो जाएगा, करके देख लेना आप, यही आएगा फैक्टराइज मेथड से, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब इसके ज़ीरो हमें निकालने हैं रूट्स, तो इसको ज़ीरो को इक्वल रख देंगे, यहाँ से माइनस के 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब b क्या है, इसमें 4 है, a क्या है 1 है, ठीक है ना, और c क्या है माइनस के 5 है। अब वेरीफाई करेंगे हम, तो वेरीफाई कर लेते हैं माइनस के b अपॉन a से। b क्या था, b क्या था हमारा 4, और a क्या था 1 था, माइनस तो क्या आ गया माइनस के 4, और सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, जो हमने रूट्स निकाली थी उसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, एक -5 था, एक 1 था, तो वो भी आएगा माइनस का 4। यहाँ से वेरीफाई हो गया है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस के 5 आ जाएगा, -5 × 1 -5, और फॉर्मूले से देख लेना, c अपॉन ए फॉर्मूला होता है। c क्या आया था माइनस के 5, a 1, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर लेना। इसके रूट्स आप वेरीफाई कर लेना, ये कर लिया तो मतलब सारा हो जाएगा आपका। बाकी क्या वेरीफाई कर लोगे, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ये वाला वेरीफाई कर लेना एक बार, और सॉल्यूशन में आपको इसको अगली वीडियो में बताऊंगा ही। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले सेट ऑफ क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई दिया हुआ रूट अल्फ़ा और बीटा, फिर आपसे निकलवा रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस टाइप से। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा आप थोड़े से, जो कि थोड़े आपके डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, वही करवाऊँगा। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें गिवन है अल्फ़ा और बीटा। अब हमें बताना है कि ये पार्ट
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा क्या होगा। पहला पार्ट ही हो गया। दूसरा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा ये बताना है। और थर्ड पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 4 ये बताना है, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है, कोई कुछ है ही नहीं उसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ वो पी हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ वो क्यू हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे हम माइनस क्यू आ जाएगा, ये पहले का आंसर हो गया। समझ गए ना आप। सम ऑफ द रूट्स पी बाई ए मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है तो 1 ही आएगा, पी आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, ठीक है ना। बी वाला पार्ट आ जाते हैं 1/बी प्लस के 1/ए प्लस के 1/बी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा ऐसे कर लेंगे। ये पता है वो क्या है पी, ये पता है वो क्या है क्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सॉल्व करके दिखाइए आप, सी वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ सी वाला कैसे हुआ। माइनस की 4 ये लिखा हुआ है, इसको करने के लिए आप पहले क्या करें, 4 को भूल जाओ, अल्फ़ा बीटा को ले लो। अल्फ़ा बीटा को क्या मैथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। जब ये खुलेगा तो प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और यहाँ से माइनस के अल्फ़ा बीटा हमने ऐड कर लिया, तो दोनों कट के ये आ जाएगा ऊपर, और -4 ऐसा का ऐसे लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे, इसकी वैल्यू पी होती है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, -4 क्यू स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा माइनस के 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि ऐसे आया, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, साइड बुक से कीजिए, तब आपको पता चलेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, मतलब उन्हें करके आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, और थोड़े मतलब जो कि जिससे आप कुछ नया सीखें। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें पता करना है, ए पार्ट ये गिवन है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, ये गिवन है। अब आपको क्या पता करना है कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा क्या होगा। बी पार्ट 2 अल्फ़ा प्लस के बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 5 ये क्या होगा। अभी ये 2 पार्टी करिए आप। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब हमने पहले इक्वेशन लिखी थी ना ax² प्लस के bx प्लस के c, उस टाइम पे यहाँ पे तो जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे -x आ रहा है, इस तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन आ रही है, इस यहाँ पे तो b जो है वो -1 है। लेकिन जब हम सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, तो x² -1 -x -2 इस तरीके से लिखा, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो सम ऑफ द रूट क्या है, यहाँ पे 1 है, सिर्फ -1 नहीं है, खाली 1 है। जो इसमें इक्वेशन लिखी जाती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, ये x है, ये -2, सम ऑफ द रूट्स ये है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर माइनस नहीं है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस लगाने के लिए आप एक माइनस इधर लगाएंगे, एक अंदर भेजेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। आपको माइनस लगाना पड़ेगा खुद से, माइनस होना ज़रूरी है सम ऑफ द रूट्स के लिए। वैसे आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट कर देना आप लोग, मैं इस पर थोड़ी सी और डिटेल में बता दूँगा आपको। और सी क्या होगा, सी के लिए प्लस ही होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में प्लस ही आता है। ये 2 है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, यहाँ पे -2 है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है ना। तो चलिए अभी वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो जो क्वेश्चन हमने लिया था वो ये था। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट गिवन है।
मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी। अब बी क्या हो गया यहाँ पे, बी क्या हो गया, ये माइनस का 1, ठीक है ना। ये 1 है सिंपल, तो क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ फिर सिंपल आप ऐसे देख लीजिए माइनस के बी अपॉन 2 है, या फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस को हटाने के बाद जो बच रहा है वो आपका सम ऑफ द रूट्स होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या है, 1 डायरेक्ट, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया यहाँ पे, माइनस के 2, जैसे मैंने आपके अभी ऊपर बताया था, ठीक है ना। बस यहाँ पे माइनस लगा हो, उसके बाद जो भी है वो आपका सम ऑफ द रूट होगा। तो अब जैसे कि पहले पार्ट में पूछा था, तो इसमें आप ऐसे कर लेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू 1 लगा देना और 2 आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट को करना था, असल में दूसरा वाला पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा पार्ट ये है +5, तो आपको यहाँ से पहले ए निकालना पड़ेगा, फिर ये भी निकालना पड़ेगा, फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, एक ये है, और अल्फ़ा बीटा माइनस के 2, एक ये है। यहाँ से ए निकालना है, यहाँ से बी को हटाएंगे, बी को हटाएंगे क्या आएगा, माइनस के 2 पाई अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ रख देंगे फ्रॉम 2, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगी, अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भेज दिया, ठीक है ना। अभी एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, फैक्टराइज मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइज करके। तो यहाँ से अब क्या होगा, इस वाले अल्फ़ा को कॉमन ले लें, या फिर चाहे इधर से ले लेते हैं अल्फ़ा माइनस के 2, माइनस कॉमन लेंगे, अल्फ़ा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। यह क्या और अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा एक ही होगा या 2 होगा या 1 होगा, किसी को भी ले लो। एक अल्फ़ा अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, मतलब हम 2 केस लेंगे, जब अल्फ़ा 1 है और जब अल्फ़ा 2 है। 1 बीटा नहीं होगा, एक केस होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, तो बीटा क्या हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन से। और अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 लेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है ना। 2 केस बनेंगे यहाँ से, केस 1 केस 2। अभी 2 केस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। केस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तब अल्फ़ा बीटा तब अलग आएगा आंसर, और तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल। अल्फ़ा की जगह 1 तो 1 आ गया, 2 आ जाएगा, बीटा की जगह 0 0 हो जाएगा, +5 एज इट इज़, तो इसका आंसर 7 आ गया। ये ब्रैकेट मत लगाइए, 7 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे केस में अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 4, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, भाई 2 + 5 8, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 है 7, 7/2 प्लस के 5। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17/2 आ जाएगा। इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है ना। मैंने आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन एक है, इसके 4 पार्ट हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन आराम से करेंगे ट्राई आप तो हो जाएंगे। इसके पहले आप इसको फाइंड करना अलग, इसको फाइंड करना, इसको अलग फाइंड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, इसको फाइंड करना, इसको अलग फाइंड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, मतलब जो भी आपका साइन है उसको थोड़ा अरेंज करके फिर सॉल्व करना। आप ऐसे इसको करना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जैसा आपको मैंने थोड़ा बता ही दिया ऑलरेडी, वैसा ही हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कि आपको कोई क्वालिटी की क्वेश्चन दे रखी है। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है और आपको गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा और
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 4 गिवन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब आप ये मत कहना कि हमें गिवन यही है अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ना ना ऐसा नहीं है कुछ भी कि 4 ही 4 है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन ये गिवन है, एक कंडीशन तो वैसी भी होती है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं है तो 4 तो हो ही नहीं सकते, सम ऑफ रूट -4 होगा, उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो गलत है। हालांकि उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये जो x है इसकी जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट देख पाते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ द अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस के बी अपॉन ए से दिया जाता है। अब यहाँ पे माइनस के बी, माइनस की बी क्या है माइनस, और बी क्या है 4 और ए क्या है के, ये हमें क्या गिवन है 4 के इक्वल गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 के इक्वल गिवन है, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक काम कीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 इक्वल्स टू -4/k ऐसे गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें 4 गिवन है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू -1 आ जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये समझाना जरूरी है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं है, मतलब सम ऑफ द रूट्स हमने यहाँ पे 4 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दिया है ना, वो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ सम ऑफ द रूट 4 है, लेकिन सम ऑफ द रूट ये 4 और ये वाला 4 मतलब सेम नहीं है, ये डायरेक्ट हम यहाँ से देख के नहीं बोलेंगे कि सम ऑफ द रूट्स 4 है। एक्चुअली में सम ऑफ द रूट्स क्या है, वो तो गिवन है सम ऑफ द रूट्स, लेकिन जब इसको इस इक्वेशन से अगर हम निकालना चाहें तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें के की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा 0 है किसके, इस पॉलिनोमियल के, एंड हमें ये कंडीशन भी गिवन है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 21/4, ठीक है ना। तो हमें इसमें अब के की वैल्यू निकालनी है, के की क्या वैल्यू होगी। अब आप इसको ट्राई कर लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, के की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें पता सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a -5/2 -5/2 हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा k/2 हो जाएगा, सिंपल k/2 हो जाएगा सिंपल, कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन गिवन है इससे हमें सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है, कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है। ये जो कंडीशन गिवन है ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कैसे लिखना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, इसको ऐसे लिखना होता है आपको। अब इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं ना, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा बीटा 21/4, सिंपल, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/2 है, वो लगाएंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे, डायरेक्ट के की वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। तो कर देता हूँ मैं सॉल्व भी, ठीक है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है ना, 2 आ गई आपकी के की वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये तो बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन ही हो गया। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब अभी वाले सॉल्व हो गए, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये मैं आपको आरडी की बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना।
वही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम्पल का है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसके जो रूट्स हैं उसके अपोजिट रूट्स की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। मतलब कहने का ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे हमें पहले इसके रूट्स निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद जो रेसिप्रोकल करके रूट्स आएंगे हमें फिर ये बताना है वो जो रूट्स निकल के आए रेसिप्रोकल वाले वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दे रखा है, पहले तो इसके रूट्स क्या होंगे, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा कॉम बीटा है और सम ऑफ द रूट्स माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब अल्फ़ा बीटा तो इसके रूट्स हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा हमको पता तो है नहीं क्या है, तो अल्फ़ा बीटा हम यहाँ से निकालेंगे। अल्फ़ा, अब बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। वैसे इससे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा नोटिस किया अभी कि सॉल्यूशन ज़रा लंबा हो जाएगा। इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर जाके 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा करेंगे। उससे बढ़िया हम डायरेक्ट 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा ना कर लें। ऑलरेडी हम उस टाइप के तो क्वेश्चन करा ही चुके हैं, क्योंकि हमें तो 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा ही तो चाहिए। ये भी नहीं, मतलब हमें तो बस इनके सम चाहिए, क्योंकि सम से हमारा काम चल जाता है, और प्रोडक्ट चाहिए। हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो हम क्यों इतना लंबा सॉल्व करें। तो ऐसे सॉल्व करना बेनिफिट नहीं होगा हमारे इससे कोई भी, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। हम ये निकालेंगे डायरेक्ट, और ये निकालना तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। यहाँ से ये इसको सम ऑलरेडी इक्वेशन 1 डायरेक्ट इक्वेशन 1 लगाएंगे, ये इक्वेशन 2 लगाएंगे, मैं इसके बी अपॉन सी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ये आ गया, मान लीजिए हमारा ए बोल देते हैं उसको, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन का वो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना। 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा है, वो है क्या, ए वाई सी, ये भी है। अब हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन ने बोला था हमसे कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होने चाहिए, वो हमने ऑलरेडी रेसिप्रोकल ले लिए। फिर हमने उसका सम निकाल लिया, सम हम यहाँ पे पटक देंगे और प्रोडक्ट यहाँ पे पटक देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सम पटकेंगे, सम क्या है, माइनस के बी अपॉन सी, ये सम आया है। ठीक है ना, माइनस के बी अपॉन सी सम आ गया, और यहाँ पे आ गया ए वाई सी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई सी प्लस के ए वाई सी, ये आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब
आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, के लगा रखा है। के का मतलब क्या है? के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। के को क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। भाई क्या ज़रूरत है के लगाने की? क्या ज़रूरत है के लगाने की, बताओ आप। के लगाने की हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रूट वो रहेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रूट वो रहेंगे। तो के ये डिनोट करता है, मतलब के मतलब तो कांस्टेंट है कि यहाँ पे कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रूट ये रहेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसके रूट्स ये रेसिप्रोकल आएंगे। कहने का मतलब ये है, देयर आर मैनी नंबर ऑफ इक्वेशन, मैनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पे। हालांकि वो सेम ही होंगे एक तरीके से देखा जाए तो, वो के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्योंकि उनके रूट्स सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन करा ही दिया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अभी तो थोड़ी स्टार्टिंग है, तो इसके बाद मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके लिए मतलब ये समझ लिया आप, अगर आपने ज़्यादा भी कुछ नहीं करा हो तो उन क्वेश्चन से करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन।